I've covered maybe around 70 to 80,000 kilometers in India. हर एक हिल स्टेशन में जो माउंटेन्स होते हैं उनका अलग स्ट्रक्चर है, अलग ब्यूटी है. सो नेवर से दैट ऑल द माउंटेन्स आर द सेम. It is the Scotland of India. ये जो proportional word है थोड़ा सा ऐसा हाई-फाई लगता है. एंगल्स में एक मस्त फन फैक्टर है. तो फिर मैं और एक इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात बता सकता हूँ आपको कि डिफरेंस बिटवीन congruence of triangles and similarity of triangle is. Welcome to Coorg. Coorg is a district and Madikeri is a small town. और हम जब भी हिल स्टेशन के बारे में बात करते हैं, कुर्ग के बारे में बात करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड दैट इट्स अ ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस जहाँ पे हिली रीजन्स है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और इसी को ऐसा बोला जाता है कि इट इज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टू कंपेयर एनी वन हिल स्टेशन विद द अदर. द रीजन इज एवरी हिल स्टेशन हैज इट्स ओन ब्यूटी. हर एक हिल स्टेशन में जो माउंटेन्स होते हैं उनका अलग स्ट्रक्चर है, अलग ब्यूटी है. जो वाइब होती है एटमॉस्फेयर की वो भी अलग है. जो पीपल विजिटिंग दैट प्लेस इट इज कम्प्लीटली एवरीथिंग इज लाइक you get to see different kind of people, food, culture, clothing and everything. So never say that all the mountains are the same. Never. I'm talking this with my experience of around 17 years into traveling, more than 17 to 18 years. I've covered maybe around 70 to 80,000 kilometers in India. And whenever I travel, I always see to it that the travel is not a luxurious one. I want to connect to the people of the local area and I want to taste the local food and enjoy the cuisine and enjoy the atmosphere. ये जो बात मैंने आपको अभी बताई कि each and every mountain is a different, each and every hill station is a different. Same thing happens with students when we think about congruence of triangles and similarity of triangles. They always think that congruence of triangle and similarity of triangles are the same. However, they are not. There is a huge difference. Now, this huge difference I am going to try to explain you over here. Now, the difference between congruence of triangles and similarity of triangle is the concept of congruence. Okay, it's a property. Congruence of triangles. ये जो property है, this is like having two figures which are exactly the same. They coincide each other. When you keep one triangle and you keep another triangle on it, and if you are unable to see the triangle below it, beneath it, it means both the triangles are exactly equal. उनके vertices एक के ऊपर मैच हो जाते हैं, उनके sides एक के ऊपर एक मैच हो जाते हैं, angles एक के ऊपर एक मैच हो जाते हैं. So that is called as congruence. Whereas similarity में ऐसा होता है कि आपको दो ट्रायंगल के जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम लगेंगे बट साइजेस डिफर करेंगे. साइड टू साइड मैच नहीं होगी. ओके, वर्टाइसेस मैच नहीं होंगे. सो लेट अस गिव यू सम एग्जांपल रिगार्डिंग द डायग्राम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये देखिए, सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है. ओके, अगर आप देखोगे ठीक से तो दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है. शेप क्यों सेम बोलता हूँ मैं? समझो अगर मैंने ये एक ट्रायंगल ऐसा बनाया है और दूसरा अगर मैं ऐसा बनाता तो यू वुड हैव डेफिनेटली सेड दैट सर इनके शेप भी डिफरेंट है. साइज तो है ही है बट शेप इज ऑल्सो डिफरेंट. अब मैं इसका ना शेप और साइज काम करता है कॉन्ग्रुएंस में. अब मैं सिमिलरिटी की बात करता हूँ. ये देखिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सिमिलैरिटी में होता क्या है? टू ट्रायंगल्स. अभी देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. सपोज ऐसा एक एग्जांपल लिया मैंने. ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक एग्जांपल. इसके साथ अगर सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल लेना है तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा. अब देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल दे आर नॉट इक्वल इन साइज बट सिमिलर इन शेप. शेप्स आर इक्वल. अब एक सिंपल एग्जांपल देते हैं हम इसका. इफ दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज PQR. लाइकवाइज आई विल नेम दिस एज LMN
and this as XYZ. So when I see congruent triangles, I can very well see that LM is congruent to XY. The length of LM and the length of XY are exactly the same. It's likewise MN and YZ, LN and XZ. These lengths are exactly the same. समझो ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, समझो ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। सिमिलरिटी में वैसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में होता कैसा है, तो समझो अभी दिस इज 4 एंड दिस इज 2। इफ दिस इज 8 देन दिस इज गोइंग टू बी 4। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 का हाफ 2 लिया, तो यहाँ पे मुझे 8 का हाफ 4 लेना पड़ेगा। Now this is called as sides are in proportion. I am going to make a very important aspect. आपको याद रखना है ये congruence of triangle में sides are congruent. याद रखिए sides are congruent. और similarity में sides are proportional. अब ये जो proportional word है थोड़ा सा ऐसा हाई-फाई लगता है, ओके? कुछ बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट होता है, उसको सिंपल वे में याद रखिए। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियोज आर इक्वल। अच्छा, रेशियोज का मतलब डिवीजन ऑफ साइड्स, डिवीजन ऑफ साइड्स इज इक्वल। तो आपको याद रखना है कॉन्ग्रुएंस में साइड्स एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैं इसको सर्कल करके रख देता हूँ, जैसे कि ये देखिए कॉन्ग्रुएंट एंड प्रोपोर्शनल। ये तो मैंने आपको साइड्स के बारे में बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट एंगल्स? एंगल्स में एक मस्त फन फैक्टर है कि एंगल्स छोटा बड़ा दिखने के ऊपर नहीं जाना है, हमको उसका मेजर करना है। अभी जैसे सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, सपोज आई एम सेइंग, एंड दिस इज 60 डिग्री। दिखने में ऐसा लगता है कि ये जो सेकंड वाला एंगल है ये बड़ा है एंड फर्स्ट एंगल इज स्मॉलर, बट दैट इज नॉट द केस। बोथ द एंगल्स हैव इक्वल मेजर, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। इससे आपको बात समझ में आएगी। अगर मैं इसको समझो ट्रायंगल बना देता हूँ, अब देखिए बन गया ट्रायंगल। You can very well make out that even though the triangles are not congruent, still the angles are congruent. Triangles are not congruent, तो उसका और एक प्रॉपर्टी हो सकता है, वो मतलब सिमिलर। मतलब triangles are similar. When triangles are similar, angles are congruent. दिमाग में बात डाल लीजिए। एंगल्स छोटे बड़े उनके साइड्स देख के डिसाइड नहीं होता है, उनके मेजरमेंट देख के। तो फिर मैं और एक इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात बता सकता हूँ आपको कि whenever triangles are congruent, sides are congruent and angles are also congruent. Angles are also congruent. And when the triangles are similar, sides are proportional and बोलो बच्चा लोग, angles are not proportional. हमेशा बच्चे, मैं अभी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 20 ईयर्स, मैं ईच एंड एवरी बैच में बच्चे रिपीट करते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। रॉन्ग। साइड्स आर प्रोपोर्शनल इज राइट, बट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर भी उसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ये बड़ा है ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है, बट ये 90 डिग्री है, ये भी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में याद रखनी है। ये इतना जल्दी याद नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल आई डोंट टीच यू द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी।